शिवा के लाख मना करने के बावजूद नंदिनी ने शिवा की बात को अनसुना करते हुए कहा, नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रधान आचार्य और भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अगर यहां मौजूद हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो? जल्दी से वो फल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा चौंक जाता है। दरअसल कोयम्बटूर के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आकर बस गए थे और आदिकाल में उन्होंने यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया था जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। ये नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल के साथ साथ शास्त्री खानदान ने 9 साल पहले इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदाचार्य भी दिया था। इसीलिए नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और शास्त्री खानदान का नाम आज भी दूर दूर तक मशहूर था और अक्सर कई जाने माने वैद्य यहाँ से मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग लेने आया करते थे। कुछ समय पहले तक चंद्रा स्वामी अयंगर भी उन्हीं में से एक था। इसीलिए उसका नाम सुनते ही शिवा ने चौंकते हुए कहा, नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चंद्रा स्वामी अयंगर? अगर उसने तुम्हारे दादाजी की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है तो इसका मतलब है कि वो इस फल के जरिए जरूर उनकी उम्र बढ़ाने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन नंदिनी को शिवा की बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो तो बस जल्दी से उस बरगद के फल को अपने दादाजी तक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। चुपचाप ये बताओ कि तुम ये फल मुझे दे रहे हो या नहीं। नंदिनी उस फल को पाने के लिए बेचैन हुए जा रही थी। इसलिए शिवा ने बिना वक्त गवाए कहा, अच्छा ठीक है नंदिनी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं भी यहाँ तुम्हारे दादाजी की जान बचाने आया हूँ। कम से कम एक बार मुझे उन्हें देख तो लेने दीजिए। नंदिनी के दादाजी पर हाल ही में हुए हमलों की वजह से नंदिनी चौकन्ना हो चुकी थी। इसलिए शिवा की बात सुनकर वो उसे शक की निगाह से देखने लगती है। तो मुरली काका बात को संभालते हुए कहते हैं, वो क्या है ना, छोटे मालिक भी शास्त्री खानदान से हैं। आप तो जानती हैं इनका इतना बड़ा वैद्य परिवार है तो मरीज की चिंता होना स्वाभाविक है ना। एक बार देख लेने दीजिए। आइए सब साथ में ही चलते हैं। हालांकि नंदिनी को अभी भी शिवा पर शक था, लेकिन मुरली काका के कहने पर वो मान गई और वो तीनों हॉल से निकलकर एक साथ अंदर के कमरे में दाखिल हो गए। अंदर के कमरे में दाखिल होते ही शिवा ने सरसरी निगाह से पूरे कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में गार्ड्स के अलावा कुल 3 लोग मौजूद थे। सामने पलंग पर तकरीबन 70 साल के एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी, सांसें टूट रही थी और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उन्हें देखते ही शिवा समझ गया कि वो नंदिनी के दादाजी और स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगा स्वामी है। किसे पता था कि अपने जमाने के मशहूर योद्धा और उस इलाके के दादा उस्ताद रंगा स्वामी आज इस हालत में होंगे। हालांकि वैद्य ने अभी भी एक्यूपंक्चर विधि का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा रखने के लिए उनके सर पर ढेर सारी चांदी की सुइयां चुभो कर रखी थी, लेकिन फिर भी उनकी उखड़ती हुई सांसें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। उनके बगल में सिल्वर रंग का कोट पहने एक नौजवान चश्मा पहने खड़ा था। उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था और उसका चेहरा पूरी तरह से भावना शून्य हो चुका था। जैसे ही शिवा ने कमरे में कदम रखा तो वो नौजवान घूरते हुए शिवा को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा। उसकी नजर और चेहरे के भाव देखकर ही शिवा समझ गया कि वो नौजवान स्वभाव से निर्दयी और क्रूर है। तभी उस नौजवान के बगल में खड़े गार्ड ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही उस नौजवान ने शिवा को घूरना बंद कर उसे आश्चर्य से देखना शुरू कर दिया। उसी नौजवान के बगल में मलमल का कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र का वैद्य खड़ा था। उसने बिना शिवा की तरफ देखे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आ जाओ, तुम ही हो ना जिसने उन दिव्य फलों को तोड़ा था? लाओ इधर दो। उस वैद्य के सामने ढेर सारी चांदी की सुइयां एक ट्रे में पड़ी चमक रही थी।
और वो वैद्य उन सुइयों की मदद से एक्यूपंक्चर क्रिया के द्वारा पूरी लगन से अपने मरीज की जान बचाने में लगा था। उस वैद्य की लगन देखकर शिवा ने पूरी संजीदगी से कहा, अगर आप इस दिव्य फल के बारे में जानते हैं तो फिर आपको यह भी पता होगा कि जैसे ही ये फल मरीज के शरीर में जाएगा, मरीज की जान चली जाएगी। हालांकि अब तक उस वैद्य ने शिवा की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन शिवा की बात सुनते ही उसने चौंकते हुए शिवा की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? उस वैद्य की बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर वहां खड़े दोनों गार्ड्स। वो दोनों गुस्से में शिवा को इस तरह घूरने लगते हैं मानो अपने मालिक का आदेश मिलते ही वो शिवा को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन तभी मुरली काका ने बीच बचाव करते हुए कहा, छोटे मालिक, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जल्दी से फल वैद्यराज के हाथ में दीजिए और उन्हें उस्ताद जी की जान बचाने दीजिए। मुरली काका की बात सुनकर शिवा ने विनम्रता से कहा, काका, मैं यहां सिर्फ आपके कहने पर आया हूं, लेकिन अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो ना सही। आपको ये फल चाहिए था ना, तो ये लीजिए। इतना कहकर शिवा बिना वक्त गवाए अपनी जेब से दिव्य फलों का गुच्छा निकालता है और उनमें से सबसे छोटा फल तोड़कर पास की टेबल पर रख देता है। जब तक वो फल शिवा के हाथ में था तब तक उस फल में से कुछ दिव्य ज्योति किरणें निकल रही थी, लेकिन जैसे ही शिवा उसे टेबल पर रखता है तो तकरीबन 10 सेकंड्स के अंदर उस फल से निकलती दिव्य ज्योति किरणें अचानक अपने आप बुझ जाती हैं। मुरली काका के कहने पर शिवा वो दिव्य फल लेकर अपनी आखिरी सांसें गिनते उस्ताद रंगा स्वामी से मिलता है और स्वामी परिवार को बताता है कि अगर उस्ताद रंगा स्वामी को वो दिव्य फल खिलाया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब शिवा की बात सुनकर वैद्य चंद्रा स्वामी उस पर गुस्सा हो जाता है तो शिवा उन्हें वो दिव्य फल देकर वहां से निकल जाता है। शिवा को इस तरह अकड़ दिखाकर जाते देख वैद्य चंद्रा स्वामी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे शिवा का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दरअसल नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रा स्वामी ने शिवा और उसके परिवार के बारे में काफी कुछ सुना था। शास्त्री खानदान एक जाना माना प्रतिष्ठित परिवार था, इसीलिए अक्सर लोग वहां शास्त्री खानदान की कहानियां चटखारे लेकर सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से एक शिवा और उसके पिता की कहानी भी थी। पूरी दुनिया को पता था कि बहुत साल पहले शास्त्री खानदान के मुखिया और शिवा के दादाजी ने अपने एक बेटे को उसके बीवी बच्चों समेत अपने घर, जायदाद और नाम से बेदखल कर दिया था। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दीवार पर लगी तस्वीरों में से एक तस्वीर शिवा के परिवार की भी थी, इसलिए शिवा को गौर से देखते ही चंद्रा स्वामी उसे पहचान गया। उसने शिवा को पीछे से ताना मारते हुए कहा, तुम शास्त्री जी के पोते शिवा शास्त्री हो ना? तुम्हें तो खुद तुम्हारे दादाजी ने अपने नाम से तक बेदखल कर दिया था और तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो। बरखुरदार, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं तब से लोगों का इलाज कर रहा हूं, अब तुम मुझे सिखाओगे? हालांकि चंद्रा स्वामी का ताना सुनकर शिवा का खून खौल उठा और उसने बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम एक पल के लिए थाम लिए, लेकिन अगले ही पल शिवा ने खुद को संभाला और बिना मुड़े उस कमरे से बाहर चला गया। शिवा के इस तरह वहां से बाहर चले जाने से सिवाय मुरली काका के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुरली काका भी शिवा के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर निकल गए। शिवा के जाते ही नंदिनी ने उस फल को उठाकर वैद्य चंद्रा स्वामी के हाथ में थमाते हुए कहा, वैद्यराज, आप उसे छोड़िए और पहले मेरे दादाजी को बचाइए। लेकिन तभी अचानक स्वामी खानदान का छोटा उस्ताद, वो नौजवान जो अब तक खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, उसने चौंकते हुए कहा, ठहरो, अभी कुछ समय पहले तक तो इस फल से कुछ दिव्य किरणें निकल रही थी, लेकिन अब वो किरणें गायब हो चुकी हैं। वैद्यराज, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? छोटे उस्ताद की बात सुनकर नंदिनी भी चौंक गई। आखिरकार सामने पलंग पर लेटा वो बुजुर्ग उसका दादा और स्वामी खानदान का मुखिया था, और नंदिनी अपने दादाजी को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन चंद्र स्वामी ने उन दोनों को आश्वस्त करते हुए कहा, छोटे उस्ताद, आप भी कहां शिवा की बातों में आ रहे हैं? मैं पहले भी इस तरह के दिव्य औषधियों का इस्तेमाल कर चुका हूं, आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा।
चंद्रा स्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद को अपनी बातों पर अफसोस हुआ और उसने ग्लानि भरे स्वर में माफी मांगते हुए कहा, नहीं नहीं वैद्यराज, मेरा वो मतलब नहीं था, आप बुरा मत मानिए और प्लीज मेरे दादाजी की जान बचाइए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर चंद्रा स्वामी ने मुस्कुराते हुए नंदिनी के हाथ से उस दिव्य फल को अपने हाथ में लिया तो एक पल के लिए उस फल की दिव्य ऊर्जा उसे खुद भी महसूस हुई। देवताओं की दिव्य ऊर्जा से भरा वो फल किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने और जीवित इंसान की उम्र बढ़ाने की शक्ति अपने अंदर समाये हुए था। चंद्र स्वामी ने कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ा था कि आदिकाल में महाप्रलय के समय जब धरती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए थे। तब उन्होंने भी हवा और बिजलियों को एक फल की तरह खाकर अपनी जान बचाई थी। उस दिव्य फल को अपने हाथ में लेकर चंद्र स्वामी ने मन ही मन कहा, ये बरगद का फल भी स्वयंभू मनु के उस दिव्य फल की तरह ही दिव्य बिजलियों की ऊर्जा को अपने अंदर समाये हुए है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे उस्ताद रंगा स्वामी की जान जरूर बच जाएगी। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन इस बार तो इस फल को उन्हें खिलाकर देखना ही चाहिए। यही सब सोचते हुए चंद्रा स्वामी ने वो फल उस्ताद रंगा स्वामी के मुंह में रखा और नंदिनी को देखते हुए कहा, यह फल एक दिव्य ऊर्जा फल है, देखना इसे खाते ही उस्ताद की तबीयत में तुरंत सुधार आ जाएगा। इतना कहकर चंद्रा स्वामी ने पास ही में रखी ट्रे में से एक चांदी की सुई उठाई और उसे एक्यूपंक्चर विधि के जरिए उस्ताद रंगा स्वामी की ठोड़ी पर चुबो दिया, जिससे उनके मुंह में रखा फल सीधे उनके गले से नीचे उतर गया। वो फल खिलाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगा स्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार करने लगे। चंद्र स्वामी को पता था कि उसकी सांसें उस्ताद रंगा स्वामी की सांसों की मोहताज हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो चंद्रा स्वामी इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा चंद्रा स्वामी का? क्या वो उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा पाएंगे?